नेक्स्ट अब आप लोग को जो पढ़ना है वो है थ्योरम। सर्कल में नेक्स्ट जो पढ़ना है थ्योरम है। थ्योरम 1 क्या है? कंग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स। दो सर्कल को आप कंग्रुएंस कब कहेंगे? जब दोनों सर्कल एक दूसरे को कंप्लीट ओवरलैप कर लेगा, कंप्लीट कवर कर लेगा, तभी आप कहेंगे दोनों सर्कल क्या है? कंग्रुएंस है। तो थ्योरम भी वही बोलता है कि टू सर्कल आर कंग्रुएंट। कब? जब केवल उसका रेडियाई इक्वल हो। दो सर्कल को कंग्रुएंट तब कहेंगे जब उसका रेडियस इक्वल है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही देगा आपको लिख करके, सिर्फ इतना लिखा रहेगा कंग्रुएंस ऑफ। ये थ्योरम है बट वहाँ पर क्वेश्चन लिखेगा प्रूव दैट और टू सर्कल्स आर कंग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। और इस क्वेश्चन को देख करके आपको सॉल्व करना है पूरा थ्योरम। अब आपको ऐसे समझना है कि कभी भी किसी भी थ्योरम के फर्स्ट में जो लिखा होता है वो गिवन होता है और लास्ट में जो लिखा होता है वो प्रूव करना होता है कि कोई भी थ्योरम हो, कोई भी स्टेटमेंट हो। तो फर्स्ट में क्या लिखा है? टू सर्कल, यानी आपको ड्रॉ क्या करना है? टू सर्कल ड्रॉ करना है। तो दो सर्कल क्या किया? ड्रॉ कर लिया, हो गया। वन एंड अनदर मान लेते हैं सर्कल है। सर्कल्स with center O and radius R. This is another circle with center O and radius less O and O dash, because O is the same point, so another point will be O dash. Let यहाँ पर क्या किया? दो सर्कल माने, तो आप लिखेंगे let two circles circle C with center O and radius R and another circle C with center O and radius S। मान लिया। प्रूफ, अच्छा गिवन और भी क्या है तो यहाँ पर समझना है प्रूफ क्या करना है। कंग्रुएंट तो है ही, पहले से दिया हुआ है, तो कब कंग्रुएंट होगा? मतलब ये प्रूफ करना है कंग्रुएंट, बट कब होगा? जब उसका रेडियस इक्वल होगा। यानी आपको बताना है कि दोनों सर्कल कंग्रुएंट क्यों हैं। दो सर्कल कंग्रुएंट इसलिए क्योंकि दोनों का रेडियस इक्वल है, बट जब आप पुट करेंगे वहाँ पर, मतलब प्रूफ करेंगे, तो वहाँ बताना होगा कि क्यों इक्वल है, कैसे इक्वल है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब इस सर्कल को और इसके ऊपर कवर करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर लेगा। क्यों कवर कर लेगा? क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस क्या है? इक्वल दिया हुआ है। सिंपल बात है, दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल होगा तो हम करेंगे क्या कि दिस सर्कल प्लेस करेंगे ऑन दिस अनदर सर्कल पे, दैट इज कोइंसाइड हो जाएगा। इतना लिखने के बाद लिखेंगे लेट सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर प्लेस्ड ऑन सर्कल सी विथ सेंटर ओ डैश रेडियस एस। इस दोनों को कंप्लीट प्लेस्ड कर दिया। सो दैट, इसीलिए ओ एंड ओ मतलब दिस सर्कल का पॉइंट सेंटर और ओ डैश मीन्स दिस सर्कल का सेंटर। तो ओ सेंटर ओ क्या होगा? इस पे पूरे कोइंसाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे आप यहाँ पे कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट है, एक और पॉइंट इस पे आ गया, तो जब दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएगा तो बोलेंगे आप उसे कोइंसाइड। किस पे? तो ओ डैश पे, विथ सेंटर ओ डैश कोइंसाइड हो गया। अब जैसे कोइंसाइड हो गया इट मीन्स क्या होगा? तो बोलेंगे देन क्लियरली सेंटर सी, सेंटर विथ सर्कल ओ एंड रेडियस आर विल कवर कर लेगा किसको? इसको। सेंटर सी सर्कल विथ सेंटर ओ डैश एंड रेडियस एस को कंप्लीट कवर कर लेगा कंप्लीटली। सिंपल बात है, जब दोनों इक्वल होगा, कोइंसाइड होगा पॉइंट, तो क्या होगा? कंप्लीट कवर कर लेगा। कब कवर करेगा? जब रेडियस हमारा इक्वल होगा, यानी आर इज इक्वल टू एस हो जाएगा, तभी इक्वल, तभी वो कंप्लीट कवर करेगा। हेंस इसका मतलब क्या है? अब उसके बाद पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। हेंस के बाद क्या किए हैं? मान लेते हैं दो सर्कल है, दोनों सर्कल का एक दूसरे के ऊपर अगर कवर किए और सेंटर को कोइंसाइड कर लिया। कोइंसाइड मतलब होता है दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाना।
उसे आप क्या बोलेंगे उस समय। एग्जाम्पल आपको कैसे लें, देखो जैसे देख लो, मान लो ये सर्कुलर शेप है इसका, और ये भी क्या है, सर्कुलर है। बेस क्या है इसका, सर्कुलर है, और ये भी क्या है, सर्कुलर है। अब दोनों को ऐसे रखें तो ये कोइंसाइड नहीं हुआ, बिकॉज इसका दोनों शेप डिफरेंट है, तो इसे कोइंसाइड नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे कोइंसाइड, जब उसका कोइंसाइड होने का मीनिंग है कि उसका रेडियस सेम होगा। जितना रेडियस इस सर्कल का उतना रेडियस इस सर्कल का है। तो पहले तो दोनों सर्कल का मान लिए, उसके बाद बोले कि इस सर्कल को अगर इस सर्कल के ऊपर डालेंगे, ऐसे कवर करेंगे, तो इस जो पॉइंट यहाँ सेंटर है इस सर्कल का और इस सर्कल का, तो ओ और ओ डैश दोनों एक दूसरे पे आएगा तो दोनों कब आएगा, जब दोनों का रेडियस इक्वल होगा। जैसे दोनों कोइंसाइड होगा, इट मीन्स क्या होगा कि कंप्लीट कवर करेगा, और कंप्लीट कवर करने का मतलब क्या है, दोनों का रेडियस इक्वल होगा। तो यही हमें बताना था। और तब वहाँ पर आप लिखेंगे हेंस टू सर्कल्स विल बी, ये वाला लाइन पूरा लिख देना है कि हेंस टू सर्कल्स विल बी congruent कब, if and only if they have equal रेडियाई। कब, तो जब उसके पास दो इक्वल रेडियाई होगा तब। तो ये थ्योरम 1 था, बहुत इजी था, इजी थ्योरम बोल सकते हैं इसे। बट नेक्स्ट वीडियोज में 2, 3 दोनों एक साथ आएगा, क्योंकि दोनों पे क्वेश्चन भी रहता है एक्सरसाइज में। कोड प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री सर्कल्स और थ्योरम 2 एंड थ्योरम 2 दोनों जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में आएगा, तो आप कंटिन्यू बने रहना और बाकी को भी बता दे। कोई भी अगर आपके जान पहचान में हो जिसके लिए यूजफुल हो 9th का सिलेबस, तो उसे भी बता देना। और 10th में हो तब भी बने रहना चैनल पे, क्योंकि 10th का क्लासेज भी आने वाला है। और एक बार कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्लास कैसा लगा। एंड थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।